बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आमदी ज़ायक़े में आप सभी को खुशामदीद। आज हम बनाएंगे हैदराबादी हलीम। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 किलो के करीब मैंने बड़े का गोश्त लिया है, यानी बीफ लिया है। थोड़ा रवास के साथ लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही हम लेंगे आधा किलो जो गेहूँ होता है ना, गेहूँ का रवा लेंगे। आधा किलो गेहूँ का रवा लेंगे। और मैंने लिया है 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। 200 ग्राम ऑयल लेंगे। और साथ ही हम लेंगे चुटकी भर हल्दी और 3 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है। और साथ ही हम लेंगे 750 ग्राम दही लेंगे। खड़े मसाले ले लेते हैं। मैंने लिया है 25 से 30 दाने काली मिर्ची के लिए हैं। 3 बड़े टुकड़े दालचीनी के लेंगे। 3 से 4 तेज़पत्ता लेंगे। 5 से 6 लौंग लेंगे। 12 से 15 हम हरी इलायची और सिर्फ 2 काली यानी बड़ी इलायची लेंगे और 2 टीस्पून शाही ज़ीरा लेंगे। इन सभी मसालों को हम कुकर में शामिल करके अच्छे से गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। चलिए गोश्त को हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अदरक लहसुन डालेंगे, जो कि मैंने लिया है 3 टीस्पून अदरक लहसुन। खड़े मसाले डाल लेते हैं। लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, शाही ज़ीरा ये भी शामिल कर लेते हैं। हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर भी शामिल कर लेते हैं। 200 ग्राम तेल लिया था मैंने, ये भी कुकर में डाल लेते हैं। नमक मैं आप बताना भूल गई थी। नमक भी लेंगे 4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 4 टीस्पून नमक लिया है। सभी मसालों को गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और 5 ग्लास पानी डालकर हम मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे तक गोश्त को अच्छे से बॉईल कर लेते हैं। गोश्त इतना बॉईल हो जाना चाहिए कि जब आप चम्मच से उसे चेक करें तो उसके रेशे अलग होने चाहिए। चलिए अब हम दलिया बनाने का तैयारी कर लेते हैं। दलिए में डालने के लिए मैंने लिया है 1/2 kg गेहूं का रवा। 350 ग्राम दही लिया है मैंने। पंद्रह से 20 हरी मिर्ची लेंगे, इसे हम चॉप कर लेंगे, दरदरा से पीस लेंगे। और साथ ही मैंने लिया है 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और कुछ पिसे मसाले ले लेते हैं। मैंने लिया है 2 चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 3 चम्मच मैंने काली मिर्ची पाउडर लिया है। 1 चम्मच शाही ज़ीरा ले लेते हैं फिर से। और मुट्ठी भर के गुलाब कली ले लेते हैं, गुलाब की पत्ती। और 1 चाय का चम्मच हम कबाब चीनी लेंगे। कबाब चीनी ज़्यादा नहीं लेंगे, इससे टेस्ट कड़वा हो जाएगा।
15 से 20 बादाम और एक बड़ा चम्मच हम खसखस लेंगे। थोड़ा सा 50 ग्राम साबूदाना लेंगे, इसे हम अलग बॉईल करके दलिए में शामिल करेंगे। और कुछ दालें ले लेते हैं, जिसमें मैंने लिया है 2 मुट्ठी बासमती चावल, 1 मुट्ठी चने की दाल, 1 मुट्ठी माश की दाल और 1 मुट्ठी मैंने मूंग की दाल लिया है। इसे हम अलग कुकर में बॉईल करके दलिए में शामिल करेंगे। चलिए अब दलिया बनाते हैं। देखिए मैंने दलिया यानी हम गेहूं के रवे को दलिया बोलते हैं। गेहूं के रवे को अच्छे से वॉश करके एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसी में 10 से 12 ग्लास पानी शामिल करके इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आता है, हम उसके बाद बाकी के मसाले, बाकी का सामान, चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। इसे एक उबाल आने तक चूल्हे पर छोड़ देते हैं। देखिए दलिए में उबाल आ गया है। इस टाइम पर हम हरी मिर्ची, जिसे हमने दरदरा सा पीस लिया है, ये शामिल कर देते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी शामिल कर देते हैं। और इसे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें बॉईल किया हुआ साबूदाना ये शामिल कर देते हैं। और साथ ही हम हमने जो बासमती राइस और दालों का जो मिक्सर बनाया था, ये भी शामिल कर लेते हैं। और इसे मज़ीद उबलने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद हम इसमें ये खड़े मसाले शामिल कर लेते हैं। शाही ज़ीरा, गुलाब कली और कबाब चीनी। इलायची पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्ची का पाउडर ये भी शामिल कर लेते हैं। और इसे मिक्स करके मज़ीद बॉईल कर लेते हैं। बीच बीच में हम इसे चम्मच से हिलाते जाएंगे। अब नमक शामिल कर लेंगे इस टाइम पर। नमक तो मैंने 4 टीस्पून नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक लीजिए। याद रखिए हमने गोश्त में भी नमक शामिल किया था। देखिए दलिया हमारा तकरीबन बॉईल हो चुका है। इस टाइम पर हम दही को भी शामिल कर देते हैं। देखिए हमारे जो हरीस का हमने जो गोश्त बॉईल किया था, ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसे हम ये गोश्त की जो अखनी होती है उसे सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह से बड़े खुले बर्तन में हम गोश्त को निकाल लेंगे। इस तरह से गोश्त उबलने के बाद हम हमारे जो खड़े मसाले थे, जैसे दालचीनी, तेज़पत्ता, इसको अलग कर लेंगे। और गोश्त को अच्छे से, ये जो घोटनी होती है, इससे अच्छे से मैश कर लेंगे। यानी गोश्त का जो रेशे होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाना चाहिए। साथ ही हम अपनी हलीम के लिए प्याज को भी ब्राउन कर लेते हैं। ये जो गोश्त की जो अखनी थी, अब इसे शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ही 70% जो हलीम का टेस्ट होता है वो इसमें ही होता है।
अब अखनी और रवे को हम अच्छे से मिक्स होने देते हैं, पकने देते हैं। इसी टाइम पर हम ये जो हमने खसखस और बादाम को भून के जो पीस लिया था उसका पाउडर डाल देते हैं। अब लास्ट में हम जो हमने गोश्त को अच्छे से मैश कर लिया था वो भी शामिल करके इसे थोड़ा सा मज़ीद और पका लेते हैं। लास्ट में हम 200 ग्राम घी भी शामिल कर लेंगे और इसे मिक्स करके थोड़ा सा गाढ़ा होने तक और पकाएंगे। देन हम इसे घोटनी से अच्छे से घोटेंगे। आपकी हलीम बिल्कुल इस तरह घोटने से आपकी हलीम अच्छे से रेशेदार हलीम बनेगी। देखिए बिल्कुल इस तरह, इसी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए। देखिए हलीम बन के रेडी है हमारी। हम इसे गार्निशिंग करेंगे काजू, तली हुई प्याज और पुदीना और हरे धनिए से। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अल्लाह हाफिज़।